हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अध्याय 8 यानी कि चैप्टर 8 से स्टार्ट होता है, जो कि डील करता है क्षतिपूर्ति की और प्रतिपूर्ति के विषय में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो कि सेक्शन 124 और 125 दो सेक्शन इससे डील करते हैं। सेक्शन 124 जो कि क्षतिपूर्ति की संविदा की डेफिनेशन के बारे में बात करता है कि क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वह संविदा जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को स्वयं वचनदाता के आचरण से जो गारंटी दे रहा है, वचन दे रहा है, उसके आचरण से या फिर किसी अन्य व्यक्ति के आचरण या फिर किसी थर्ड पर्सन के आचरण से, कंडक्ट से दूसरे पक्षकार को हानि से बचाने का वचन देता है, वह है क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक श्योरिटी दे रही है, वचन दे रही है कि आपको कोई नुकसान होता है, यहाँ तो मेरी वजह से होता है या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से होता है, तो उसको आपको जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूँगा। जैसे कि हम लेते हैं कि ये एक श्योरिटी दे रहा है कि बी को एक तरह से श्योरिटी दे रहा है कि यदि आपको किसी की वजह से, या तो मेरी वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई नुकसान होता है, जैसे कि इसने कोई गाड़ी ली है तो उस गाड़ी को ड्राइव करता है, तो उस दौरान यदि कोई एक्सीडेंट होता जाता है या फिर ए की वजह से होता हो या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई एक्सीडेंट होता हो, तो उस एक्सीडेंट में जो भी नुकसान होगा, जो भी थर्ड पर्सन को जो एक्सीडेंट हुआ है, डैमेज हुआ है, उस पार्टी को जितना भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, आपको कोई तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बी सेफ हो रहा है, यानी कि प्रोटेक्ट कर रहा है, ए गारंटी दे रहा है एक तरह से। तो क्षतिपूर्ति की संविदा वह संविदा जिसमें एक पार्टी यानी कि ए दूसरी पार्टी को यानी कि बी को स्वयं वचनदाता के आचरण से जो वचन दे रहा है यानी कि ए, और अन्य व्यक्ति के आचरण से यानी कि सी थर्ड पर्सन या फिर कोई और भी हो सकता है, थर्ड पर्सन के आचरण से, इसकी वजह से या फिर इसकी वजह से दूसरी पार्टी कौन, बी, दूसरी पार्टी को कोई हानि से बचाने का वचन देता है, वह क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहा जाता है। इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये वचन देती है कि आपको मेरी वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो वो होता है सेक्शन 124 क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा। अब सेक्शन 125 जो कि डील करता है क्षतिपूर्ति होल्डर, यहाँ पे क्षतिपूर्ति होल्डर नहीं दिया हिंदी में, तो इंडेमनिटी होल्डर, जो क्षतिपूर्ति जिसको यानी कि बी, ये इंडेमनिटी होल्डर है और ये इंडेमनीफायर, ठीक है, ए। तो यहाँ पे क्षतिपूर्ति इंडेमनिटी होल्डर के अधिकार जब उस पर बाद लाया जाए, यानी कि जब एक कार ड्राइव कर रहा था, इसने किसी थर्ड पर्सन को ठोक दिया, सी को एक्सीडेंट कर दिया, तो सी वाद लाया, सी ने इसके ऊपर सूट फाइल कर दिया कि इसने हमें डैमेज पहुँचाया। तो क्षतिपूर्ति की संविदा का वचन ग्रहीता, जिसको वचन मिला है, यानी कि बी, अपने प्राधिकार के क्षेत्र में कार्य करते हुए, यानी कि इन दोनों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो उनके बीच जो भी एक तरह से कंडीशन थी, उस कंडीशन के अंतर्गत, उस कंडीशन में रहते हुए प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा था उसी एरिया में। जैसे क्योंकि कंडीशन लगाई थी कि इस एरिया में ही कार ड्राइव करोगे तो ही मैं इसका जो नुकसान होगा वो मैं डैमेज पे करूँगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस कंडीशन में यानी कि प्राधिकार के अधीन कार्य करते हुए वचनदाता से निम्नलिखित वसूल करने का हकदार कौन होगा, वचन ग्रहीता, यानी कि बी, वचनदाता यानी कि ए। तो इससे क्षतिपूर्ति वसूल करने का हकदार होगा। क्या क्या वसूल करने का अधिकार होगा किसको, इंडेमनिटी होल्डर को। तो सेक्शन 125 का सबसेक्शन 1 कहता है सब नुकसान, जो भी सभी नुकसान बी को होते हैं उस एक्सीडेंट की वजह से, तो सब नुकसान जिसके संदाय के लिए वह किसी बाद में विवश किया जाता है। सी सूट फाइल करता है बी के ऊपर और कोर्ट फाइन लगा देता है डैमेज इसके ऊपर, बी के ऊपर 50,000 20,000 जो भी, तो विवश किया जाता है, इसको विवश किया जाएगा क्योंकि सूट इसके ऊपर फाइल किया जाएगा। तो 50,000 का नुकसान, जैसे कि कोई डैमेज भरने के लिए बोल दिया किसी को पे करो, तो जो किसी बात के बारे में हो क्षतिपूर्ति करने का वचन लागू हो जाएगा। यानी कि सब नुकसान जो 50,000 रुपये सी को देने के लिए बी को बोला है कोर्ट ने, तो बी वो 50,000 रुपये ए पे करेगा क्योंकि इसने इसकी श्योरिटी वचन दिया था। तो जो 50,000 इसको पे करने हैं वो अब ए पे कर देगा। तो यहाँ पे ये हो गया वचन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो सभी नुकसान तुम ले सकते हो, कौन ले सकता है, इंडेमनिटी होल्डर, सभी नुकसान। अब है नेक्स्ट पेज, इसमें सब खर्चे, यानी जो बी के ऊपर सूट फाइल किया गया था, बी के ऊपर जो सूट फाइल किया गया था, यहाँ पे बी के ऊपर जो सूट फाइल किया गया था उसमें सभी खर्चे, यानी बी ने एक
लॉयर हायर किया और उसको जो सभी खर्चे होते हैं वो पे करने के लिए, वाद लाने, प्रतिरक्षा डिफेंस लेने के लिए, इसने अपना डिफेंस लेने के लिए उस केस में कोई एडवोकेट हायर किया, उसका जो पेमेंट है वो सभी पेमेंट हम किससे लेंगे, क्योंकि हमारी गारंटी ए ने दी थी तो ए उसका पेमेंट करेगा बी को। ठीक है, तो यानी कि सब खर्चे जिसके देने के लिए वह बाद में विवश किया जाता है। उसके बाद जो उसने सूट फाइल किया, यदि वह बाद लाने प्रतिरक्षा करने सूट फाइल कर रहा है, सूट फाइल करने में उसको जो खर्चा हो रहा है या जो डिफेंस लेने में उसको वचनदाता की आदेशों का उल्लंघन ना किया हो, इसने जो इसका जो ऑर्डर हो उसके ऑर्डर को इसने उल्लंघन नहीं किया हो और इस प्रकार कार्य किया हो जिस प्रकार कार्य करना क्षतिपूर्ति की संविदा के अभाव में उसके लिए प्रज्ञावान होता, अथवा यदि वचनदाता ने वह बाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो। ठीक है, डिफेंस लेने के लिए उससे प्राधिकार किया हो यानी कि ऑथराइज किया हो। ठीक है, तो ये सूट फाइल, इसके ऊपर सूट फाइल किया जाता है सी की साइड से, ये डिफेंस लेता है अपना, तो उस डिफेंस के लिए लॉयर हायर किया एडवोकेट को। ठीक है, और भी सूट फाइल करने में जो भी कोई खर्चा हुआ वो भी शामिल है, तो वो सभी इसने ऑथराइज वचनदाता के बाद लाने का प्रतिरक्षा करने का प्राधिकृत किया हो। जब तुमने कॉन्टैक्ट किया था उस टाइम इसने ऑथराइज किया हो कि हमको ये पेमेंट भी करेंगे, तो वो पेमेंट हम बी, अब हमारा उसका पेमेंट ए करेगा। हमें उस लॉयर की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, सूट में जितना खर्चा हुआ वो देने की ज़रूरत नहीं है। सब सेक्शन 1 में हमें जो पढ़ा था, जो नुकसान, जो डैमेज कोर्ट ने हमें देने के लिए फाइल बोला है कि 50,000 रुपये फाइन जो कि बी को सी को पे करो, वो भी हम पे नहीं करेंगे। तो सभी खर्चे हो गया और जो डैमेज हो वो भी हो गया। सब सेक्शन 3 कहता है सब धनराशियाँ जो उसने समझौते यानी कि बी और सी के बीच कोई समझौता हो गया है, उसके बीच निबंधनों के अधीन दी गई हो, यदि समझौता वचनदाता के आदेशों के प्रतिकूल ना रहा हो, इसके जो ऑर्डर था इसके अगेंस्ट ना हो। ठीक है, उसने कुछ ऑर्डर दिया हो यानी कि ऐसा कैसा होगा तो ही मैं पे करूँगा, तो इन दोनों का अगेंस्ट नहीं होना चाहिए एक है, क्योंकि श्योरिटी तो उसने ही दी एक तरह से। तो वचनदाता प्रतिकूल ना रहा हो और जैसा समझौता क्षतिपूर्ति के अभाव में वचनग्रहता के लिए प्रज्ञावान होता, अथवा यदि वचनदाता ने उस बाद का समझौता करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो, यहाँ भी उसको ऑथराइज किया हो, यदि आप समझौता करोगे तो वो वाला पेमेंट भी मैं करूँगा, तो ये आपको कॉन्टैक्ट कर देगा, हम सारे पॉइंट उसमें क्लॉज डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बी। यदि सी के साथ कोई समझौता कर लेता है, आपको कोई डैमेज हुआ है एक्सीडेंट से, जो भी नुकसान हुआ मैं पे कर दूंगा, हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज होता है आपको मैं 50,000 रुपये भी दे दूंगा, दोनों के भी समझौता हो जाता है यहाँ। तो वो समझौता के बीच कोई राशि होती है, धन वगैरह कुछ है, तो वो भी सभी धनराशियाँ भी कौन पे करेगा, जो वचनदाता है यानी कि इंडेमनीफायर, वो हमारा सभी खर्चे देगा। तो ये था सेक्शन 125 कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, यानी कि ये थे भाई साहब कार चला रहे थे, इनने किसी थर्ड पर्सन को ठोक दिया, यानी कि सी को कोई डैमेज होता है, सीट जाता है सूट फाइल करने कोर्ट में, और कोर्ट इसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा देता है, यानी कि बी के ऊपर कि सी को 50,000 रुपये में कोई नुकसान नहीं दो। अब क्योंकि इसने अपना जो ड्राइव है सिक्योर करके रखा था ए के साथ कॉन्टैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यदि मुझे कुछ नुकसान हो जाता है तो उसकी नुकसानी ये भरेगा। तो इसने सहारा इसके ऊपर डाल दिया कि मेरे कोर्ट के खर्चे भी दो, मेरे सूट फाइल करने में भी दो, मैंने जो क्या बोलते हैं समझौता किया उसका भी खर्चा दो, ठीक है, और जो डैमेज कोर्ट ने मेरे ऊपर फाइन लगाया उसका खर्चा भी तुम दो, तो वो सब इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसने संविदा की थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो यहाँ पे बी के बेनिफिट के लिए ये सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी चलता है। सेक्शन 125 यानी कि इंडेमनिटी होल्डर के जो अधिकार हैं वो बात करता है। इंडेमनिटी जो होल्डर है, इंडेमनिटी होल्डर बी है, उसको क्या क्या लेने का अधिकार है, सभी नुकसानी, ठीक है, और सभी खर्चे लेने का अधिकार है ए से यानी कि इंडेमनीफायर से, और सभी धनराशियाँ जो हमने समझौते में खर्च किए हों वो भी सभी धनराशियाँ लेने का अधिकार इंडेमनिटी होल्डर को है। 124 जो डेफिनेशन की बात करता है, डेफिनेशन वह संबंध इसमें एक पार्टी होगी, दूसरी पार्टी होगी, और यहाँ पे स्वयं वचनदाता के आचरण से जिसने इंडेमनिटी फायर आ गया, ठीक, स्वयं वचनदाता के आचरण से या फिर किसी थर्ड पर्सन के आचरण से यानी कि सी आ गया। दूसरे पक्षकार को, दूसरा पक्षकार कौन है यानी कि बी है, उसके दूसरे पक्षकार को हुई हानि, इसको कोई डैमेज हुआ, आशय एक्सीडेंट में मिला, कोर्ट ने फाइन इम्पोज किया तो उसको हानि से वचन देता है, बचाने के लिए वचन देता है, तो क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 124 सेक्शन। अब नेक्स्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगले वीडियो में। तो वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
थैंक यू सो मच। कोई और एक्ट पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।